हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती मीरा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रायिकता के गुणन प्रमेय का अध्ययन किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो लेक्चर में हम प्रायिकता के गुणन प्रमेय के अंतर्गत सप्रतिबंध प्रायिकता का अध्ययन करेंगे, अर्थात प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अध्ययन इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। विद्यार्थियों, दो आश्रित घटनाओं की संयुक्त प्रायिकता भी गुणन प्रमेय के संशोधित रूप के द्वारा ज्ञात की जाती है। सामान्यतः इस बात की संभावना कि एक बार एक घटना घटित होने पर दूसरी घटना घटेगी, सप्रतिबंध प्रायिकता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए ताश की गड्डी से लगातार 2 पत्ते खींचे जाते हैं और हम ये ज्ञात करना चाहें कि दोनों पत्ते काले रंग के होंगे, तो विद्यार्थियों, जब हम पहला पत्ता ताश की गड्डी में से निकालते हैं तो वह पत्ता काला होगा या नहीं होगा, इस बात का जो फ़र्क है वह दूसरी घटना यानी दूसरा पत्ता निकालने पर पड़ेगा। यदि पहला पत्ता काले रंग का आया है तो दूसरी बार जब हम ताश की गड्डी में से पत्ता निकाल रहे हैं तो दूसरी बार काले पत्तों की संख्या 1 कम हो जाएगी। और यदि पहली बार काला पत्ता नहीं आता है तो प्रायिकता दूसरी बार काले पत्ते निकालने की अलग होगी। तो दो आश्रित घटनाओं की संयुक्त प्रायिकता गुणन प्रमेय के संशोधित रूप के द्वारा ज्ञात की जाती है। सूत्र के रूप में हम उसको इस प्रकार लिख सकते हैं: प्रोबेबिलिटी ऑफ A and B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B when A has happened। यानी हम जो दूसरी घटना हमारी है उसकी प्रोबेबिलिटी पहली घटना की प्रोबेबिलिटी से प्रभावित होती है, पहली घटना के जो परिणाम है उससे प्रभावित होती है। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड A, हम इसको इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं: प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज हैपन्ड। तो इस प्रकार गुणन प्रमेय को संशोधित रूप में हम यहाँ प्रयुक्त करते हैं। विद्यार्थियों, हम इसका एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए एक थैले में 6 सफ़ेद और 9 काली गेंदें हैं। 4-4 गेंदों को 2 बार निकाला जाता है और हम जब दूसरी बार गेंदें निकालते हैं तो पहले बार निकाली गई गेंद को पुनर्स्थापित नहीं किया जाता, रिप्लेस नहीं किया जाता। तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पहले ड्रॉ में सफ़ेद और दूसरे ड्रॉ में 4 काली गेंदें निकलेंगी। तो यहाँ पर दूसरे ड्रॉ में जब गेंदें निकालने की जो घटना है वह पहले ड्रॉ में गेंद निकालने की घटना से प्रभावित होगी, उसके परिणाम पर आश्रित होगी। यहाँ दोनों आश्रित घटनाएं हैं। अब विद्यार्थियों, इसका आप हल देखिए। हमारे पास कुल गेंद हैं 6 + 9 = 15। 15 गेंदों में से हमें
4 गेंद निकालनी है, उनके तरीकों की संख्या 15C4। विद्यार्थियों, यहाँ हम संचय के नियमों का प्रयोग करेंगे, यानी 15 गेंदों में से 4 गेंद निकालने के तरीकों की संख्या 15C4 और 6 सफ़ेद गेंदों में से 4 सफ़ेद गेंद निकालने की तरीकों की संख्या 6C4 होगी। विद्यार्थियों, पहली बार सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे। यहाँ आप देखिए, ये है 6C4 डिवाइडेड बाई 15C4। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 15 डिवाइडेड बाई 1365, यानी इक्वल टू 1/91। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जब 4 सफ़ेद गेंदें निकाल ली गई हैं और उनको अलग रख दिया गया है, अब थैले में केवल 2 सफ़ेद गेंद बची हुई हैं तथा 9 काली गेंद होंगी। कुल गेंदों की संख्या हो गई इस प्रकार 11। अब 11 गेंदों में से 4 सफ़ेद गेंद निकालने के तरीकों की संख्या होगी 11C4 और 9 काली गेंदों में से 4 काली गेंदें निकालने की तरीकों की संख्या होगी 9C4। तो दूसरी बार 4 गेंदें काली निकालने की जो सप्रतिबंध प्रायिकता है वह होगी 9C4 डिवाइडेड बाई 11C4। यह बराबर होगा 21/55। तो इस प्रकार हमने दूसरी घटना की प्रायिकता निकाली। तो पहली बार सफ़ेद तथा दूसरी बार काली गेंदें, प्रत्येक ड्रॉ में हम 4 गेंद निकाल रहे हैं, तो पहली बार सफ़ेद तथा दूसरी बार काली गेंदें निकाले जाने की जो संयुक्त प्रायिकता है, इन दोनों की प्रायिकताओं का गुणनफल होगी, यानी 1/91 जो आपने यहाँ निकाला है और 21/55 जो आपने यहाँ निकाला है, उन दोनों की प्रायिकताओं का गुणा करने पर हमारा अभीष्ट प्रायिकता हमारे लिए प्राप्त हो जाएगी, जिसको हम यदि सॉल्व करेंगे तो यह आएगी 3/715। विद्यार्थियों, इस प्रकार हम सप्रतिबंध प्रायिकता के सवाल ज्ञात करते हैं। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण आपको दिया हुआ है कि ताश के 4 पत्तों को बिना पुनर्स्थापन गड्डी में से निकाला जाता है, तो इस बात की क्या संभावना है कि वह चारों अलग अलग समवर्गों के होंगे। तो ये भी जो सवाल है वह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही है और हम इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे। आप इसका हल देखिए। आप जानते हैं कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 13 पत्ते होते हैं। तो जब हम 4 पत्ते लगातार खींच रहे हैं तो पहला पत्ता किसी भी वर्ग का हो सकता है, इसलिए पहला पत्ता किसी भी वर्ग के होने की प्रायिकता होगी 52/52। अब शेष पत्ते रह गए 51 और 3 वर्ग रह गए हैं, उनके 39 पत्ते हमारे पास बचे हुए हैं। तो दूसरा किसी भी अन्य वर्ग का पत्ता होगा, उसकी जो संभावना है वह 39/52 होगी। इसी प्रकार अब तीसरे पत्ते निकालने की जो प्रायिकता होगी वह 26/50 होगी, क्योंकि हम 2 पत्ते निकाल चुके हैं और हमारे पास 2 वर्गों के पत्ते बचे हैं, जो कि 13 और 13 26 पत्ते होंगे। और चौथा अन्य वर्ग का पत्ता निकालने की जो प्रायिकता है वह 13/49 होगी। तो इस प्रकार हमने चारों पत्ते निकालने की अलग अलग प्रायिकता निकाल ली है और यहाँ पर हर अगली घटना की प्रायिकता पर पहली घटना का प्रभाव पड़ रहा है। तो इस प्रकार सभी अलग अलग सभी अलग अलग वर्गों के 4 पत्ते निकालने की जो प्रायिकता है, इन चारों पत्तों की प्रायिकताओं का गुणा होगी, जिसको कि जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा
2197 डिवाइडेड बाई 20,825। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आश्रित घटनाओं में हम प्रायिकता के संशोधित गुणन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। एक और अच्छा उदाहरण है जो मैं समझती हूँ आपको सॉल्व करवाया जाना चाहिए। उदाहरण दिया हुआ है, एक थैले में एक काली और 2 सफ़ेद गेंदें हैं। दूसरे थैले में 2 काली और 1 सफ़ेद गेंद है। पहले थैले में से एक गेंद निकालकर दूसरे थैले में रख दी जाती है, तब दूसरे में से एक गेंद निकाली जाती है, उसके सफ़ेद होने की क्या प्रायिकता है? तो विद्यार्थियों, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हमारे पास 2 थैले हैं, दोनों में गेंदों की संख्या काली और सफ़ेद हमें दी हुई है। पहले थैले में से हम एक गेंद निकालेंगे, उसे दूसरे थैले में रखेंगे और फिर दूसरे थैले में से एक गेंद निकालेंगे और इसके सफ़ेद होने की क्या प्रायिकता है? तो आप इस सवाल का हल देखिए। पहले थैले से दूसरे थैले में रखी जाने वाली गेंद काली हो सकती है या सफ़ेद हो सकती है। हम पहले स्थिति ले लेते हैं, माना गेंद काली है। पहले थैले से काली गेंद निकलने की प्रायिकता 1/3 होगी, क्योंकि गेंद वहाँ पर कुल गेंद 3 है और काली गेंद उस थैले में एक काली गेंद है। अब दूसरे थैले में 1 सफ़ेद और 3 काली गेंद हो गई हैं। मतलब हमने पहले थैले से काली गेंद निकालकर दूसरे थैले में रख दी है और अब दूसरे थैले में 1 सफ़ेद और 3 काली गेंदें हो गई हैं। इसलिए इनमें से सफ़ेद गेंद निकलने की जो प्रायिकता है वह 1/4 होगी और इस मिश्र घटना की प्रायिकता 1/3 इंटू 1/4 होगी। यानी ये 2 अलग अलग घटनाएं हो गई। इन दोनों घटनाओं की जो संयुक्त प्रायिकता है वह 1/12 होगी। अब विद्यार्थियों, दूसरी स्थिति हो सकती है कि मान लीजिए पहले थैले में से सफ़ेद गेंद निकले। तो अब जब हमने पहले थैले से सफ़ेद गेंद निकालनी है तो पहले थैले से सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता 2/3 है, क्योंकि पहले थैले में कुल 3 गेंदें हैं। अब दूसरे थैले में 2 सफ़ेद और 2 काली गेंदें हो गई हैं। इनमें से सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता 2/4 है और इन दोनों घटनाओं की जो मिश्र प्रायिकता है उसको हम यहाँ इसको कैलकुलेट कर देंगे। इन दोनों का गुणा करके 2/3 इंटू 2/4 इक्वल टू 4/12 हमारी दूसरी स्थिति में मिश्र प्रायिकता आ गई है। लेकिन विद्यार्थियों, यहाँ पर स्थिति 1 और स्थिति 2 दोनों अपवर्जी घटनाएं हैं। ये स्थिति भी हो सकती है पहली वाली और दूसरी वाली स्थिति भी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर हम अभीष्ट प्रायिकता को ज्ञात करने के लिए दोनों स्थितियों की जो प्रायिकता है उसको हम जोड़ देंगे यहाँ पर। इसलिए हमने दोनों स्थितियों की जो मिश्र घटना की प्रायिकता है उनका जोड़ किया हुआ है। यानी यहाँ पर प्रायिकता के योग प्रमेय को भी काम में लिया गया है और हमारी अभीष्ट प्रायिकता 5/12 होगी। तो विद्यार्थियों, जब भी आप प्रायिकता पर आधारित सवाल को हल कर रहे हैं तो उस सवाल को आप अच्छी तरह पढ़कर समझें कि हमसे पूछा क्या गया है, तभी आप उस सवाल को हल कर पाएंगे। अब विद्यार्थियों, एक स्थिति और ले लेते हैं हम, कम से कम एक घटना घटने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 इवेंट। कभी कभी हमें अनेक स्वतंत्र घटनाओं में से कम एक घटना घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी होती है। यानी बहुत सारी घटनाएं घटित हो सकती हैं, हम उनमें से ये ज्ञात करना चाहें कि इनमें से कम एक घटना घटित हो जाए। तो इसके लिए सभी घटनाओं के ना घटने की प्रायिकता में से ना घटने की प्रायिकता संयुक्त प्रायिकता निकालकर उसे 1 में से घटा दिया जाता है। यानी आप इसको सूत्र रूप में देखिए, यहाँ पर 1 माइनस ये
पहली घटना के ना घटित होने की प्रायिकता है, ये दूसरी घटना की ना घटित होने की प्रायिकता है और ये तीसरी घटना की ना घटित होने की प्रायिकता है। इन सब घटनाओं की संयुक्त प्रायिकता निकाल के हम उसे एक में से घटाएंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर P1 पहली घटना के घटित होने की प्रायिकता है, P2 दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता है, इसी प्रकार और 1 माइनस P1 पहली घटना के ना घटित होने की प्रायिकता है। तो इसलिए अनेक स्वतंत्र घटनाओं में से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता को हम इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। हम इसका एक उदाहरण ले लेते हैं, तब आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए सांख्यिकी का एक प्रश्न है, 3 विद्यार्थियों को दिया जाता है A, B, C को हल करने के लिए, और जिनके द्वारा उसको हल करने की संभावना 1/2, 1/3 और 1/4 है। यानी A के द्वारा हल किए जाने की संभावना 1/2 है, B के द्वारा हल किए जाने की संभावना 1/3 है और C के द्वारा हल किए जाने की संभावना 1/4 है। तो इस बात की क्या संभावना है कि प्रश्न हल हो जाएगा, और प्रश्न के हल ना होने की भी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो विद्यार्थियों, इस बात की संभावना कि प्रश्न हल हो जाएगा, तो प्रश्न तब हल हो जाएगा जब या तो A हल कर ले उसको, या B हल कर ले, या C उस प्रश्न को सॉल्व कर ले। तो प्रश्न का हल हो जाएगा यदि तीनों में से कम एक विद्यार्थी उस प्रश्न को सही हल कर दे। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको सूत्र में बताया था कि सभी स्वतंत्र घटनाओं के ना होने की प्रायिकता को हम एक में से घटा देते हैं। तो यहाँ पर A के द्वारा हल ना करने की प्रायिकता, B के द्वारा प्रश्न को हल ना करने की प्रायिकता और C के द्वारा प्रश्न को हल ना करने की प्रायिकता हमने ज्ञात की है। तीनों के द्वारा प्रश्न ना हल होने की प्रायिकता हमने तीनों प्रायिकताओं का गुणा कर दिया है और वह है 1/4। कम से कम एक के द्वारा प्रश्न हल कर दिया जाएगा, इस बात की प्रायिकता 1 माइनस 1/4 जो बराबर होगा 3/4। यानी इस बात की संभावना कि प्रश्न कोई ना कोई विद्यार्थी A या B या C उस प्रश्न को हल कर देगा, यानी कम से कम प्रश्न को कोई एक विद्यार्थी हल कर देगा, उसकी संभावना 3/4 है। और इससे स्पष्ट हो जाएगा कि प्रश्न हल ना होने की प्रायिकता 1 माइनस 3/4 = 1/4 होगी। तो इस प्रकार प्रायिकता पर आधारित जो सवाल हैं उनको हमें हल करना होता है। प्रश्न को आप अच्छी तरह से पढ़ें और फिर देखें कि हमें कौन से प्रमेय का प्रयोग करना है, योग प्रमेय का प्रयोग करना है, गुणन प्रमेय का करना है, घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या घटनाएं स्वतंत्र हैं या घटनाएं आश्रित हैं। पहले प्रश्न को पढ़कर इस बात को निर्धारित करें, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व किया जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अध्ययन किया गुणन प्रमेय के माध्यम से, संशोधित गुणन प्रमेय के माध्यम से। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने सांख्यिकी के मूल तत्व कैलाशनाथ नागर और सांख्यिकी के सिद्धांत डॉक्टर S.M. शुक्ल एवं डॉक्टर S.P. सहाय की पुस्तकों का प्रयोग किया है। इन दोनों पुस्तकों से ही उदाहरण लिए गए हैं। मैं समझती हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। हम अगले वीडियो लेक्चर में बर्नौली प्रमेय प्रायिकता के अंतर्गत बर्नौली प्रमेय का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।